हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में जेई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म मैं स्टेप बाय स्टेप फिलअप करूंगा, तो वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। वीडियो के एंड में आप सबके लिए सरप्राइज भी है, तो वीडियो एंड तक देखना एकदम बिल्कुल एंड तक, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले ये वेबसाइट में आपको जाना है, ठीक है। ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिकली जेई मेंस 23 का जो वेबसाइट है ना, उधर आपको ये लिंक मिलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेई मेंस 2025 सेशन 1। तो इस लिंक पे क्लिक करने पर आपको ये खुल जाएगा। इधर जाके आपको ध्यान रखिए न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी ड्रॉपर्स है उनको भी न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। सो इधर आपको कैप्चा इंटर कर लेना है, मैं कैप्चा इंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको ये पेज ओपन होगा। इधर आप देख सकते हैं फीस, जनरल मेल के लिए फीस है 1000 रुपीज एंड जनरल फीमेल के लिए 800 रुपीज एंड बाकी कैटेगरी आप देख सकते हैं। तो इधर आपको नीचे आना है, इधर नीचे आके आपको टिक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड। सो उसके बाद आपको ये सारा चीज फिलअप करना पड़ेगा, सारा डिटेल्स। तो मैं एक एक करके फिलअप कर देता हूँ। पहले आपका कैंडिडेट्स नेम, इधर सबसे पहले कैंडिडेट्स नेम, देन गार्जियन नेम, देन डेट ऑफ बर्थ एंड देन जेंडर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो मैं फिलअप कर लेता हूँ सब। सो उसके बाद आपको फिर से सारा नेम्स कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि नेम्स में अगर गलती होगा ना तो चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन खुलेगा तब नेम्स एंड डेट ऑफ बर्थ में चेंज नहीं हो सकता है, बाकी डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं फिर से री एंटर कर देता हूँ सारा डिटेल्स। सो उसके बाद आपको अपना एड्रेस एंटर करना पड़ेगा। तो अपना प्रेजेंट एड्रेस जहाँ आप अभी रहते हैं वो आपको इधर एंटर करना पड़ेगा। एंड देन इधर परमानेंट एड्रेस भी एंटर करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों के लिए प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस सेम होगा। तो मैं एड्रेस एंटर कर देता हूँ, NIT दुर्गापुर। अभी मैं NIT दुर्गापुर का स्टूडेंट हूँ, अब में से मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। तो इधर एंटर कर देता हूँ मैं सारा डिटेल्स। एंड देन कंट्री आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन आपका स्टेट जहाँ पे आपका ये प्लेस लोकेटेड है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड देन इधर आपका पिन कोड। सो उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर भरना है। ये बहुत ध्यान से भरिए क्योंकि यहाँ पर OTP आएगा एंड देन आपको ये OTP वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एंटर कर लेता हूँ ईमेल एंड अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। मैक्सिमम लोगों के लिए प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस सेम ही होगा, तो उनके लिए बस ये टिक कर लेना है। एंड देन आपको इधर अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है। सो पासवर्ड आपका मिनिमम 8 to 13 कैरेक्टर्स होना चाहिए। उसमें एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक आपका मिनिमम स्मॉल लेटर होना चाहिए, उससे ज्यादा ही होगा। एंड पासवर्ड में एक आपका नंबर होना चाहिए 1 2 3 ऐसा, एंड एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए @ आप यूज कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ पासवर्ड आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको कॉन्फर्म पासवर्ड करना है। एंड देन आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट बुक, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ NCERT। एंड देन आपको फिर सबमिट करना पड़ेगा। तो मैंने कैप्चा एंटर कर दिया है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सो इधर सारा चेकलिस्ट पे आप क्लिक कर देना एंड देन आपको फिर इधर आई एग्री पे क्लिक करना है एंड देन सबमिट एंड सेंड OTP। एंड आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो आपको इधर एंटर करना पड़ेगा। सो मैं अपना OTP इधर एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है एंड देन आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा एंड इधर आपका एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है एंड देन अपना सारा डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड देन फाइनल सबमिट। तो ये है सारा स्टेप्स। ये एक एक स्टेप करके आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, देन आपको पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा जेईई मेंस का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स से। तो पर्सनल डिटेल्स में बहुत कुछ आप एंटर कर चुके हैं। उसके बाद आपको इधर नेशनलिटी इंडियन करना है। उसके बाद स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास। जेईई मेंस में आपका होम स्टेट वही कंसीडर किया जाता है जहां से आप अपना 12th करें। चाहे आपका प्लेस ऑफ बर्थ यूपी है, बट अभी अगर आप दिल्ली में अपना 12th कर रहे हैं तो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी बाद में जब काउंसलिंग होगा उसमें दिल्ली ही कंसीडर किया जाएगा। तो इसलिए जहां से आप अपना 12th दे रहे हैं वहीं आपको इधर एंटर करना पड़ेगा। तो मैं इधर वेस्ट बंगाल एंटर कर देता हूँ। उसके बाद कैटेगरी, वैसे तो मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, जनरल, कोई EWS भी नहीं है मेरे पास, बट क्योंकि आप सबको दिखाना है तो मैं EWS से ये फॉर्म फिलअप करता हूँ। तो EWS मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको जनरल EWS आपको सिलेक्ट करना है फिर से। देन आपको इधर कैटेगरी सर्टिफिकेट ID, मतलब आपका जो EWS फॉर्म होगा ना उसके लेफ्ट हैंड साइड में एकदम ऊपर में कॉर्नर में, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर होगा, तो आपको इधर एंटर करना है। उसके बाद नेम ऑफ द अथॉरिटी, तो मैं SDO कर देता हूँ। सो उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप PWD कैंडिडेट है या नहीं, तो आप नो कर देना, मैक्सिमम लोग नो ही होंगे। उसके बाद आर यू डायबिटिक, नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, सो आप अगर सिटी में रहते हैं तो अर्बन कर देना, नहीं तो रूरल कर देना। उसके बाद आपका फैमिली इनकम, जितना भी आपका फैमिली इनकम है, मैं 4 से 5 लाख कर देता हूँ। उसके बाद आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन, तो मैं सेल्फ स्टडी कर देता हूँ। उसके बाद मीडियम ऑफ स्कूलिंग, जो भी मीडियम है स्कूलिंग का, तो मैं इंग्लिश कर देता हूँ।
उसके बाद आपको इधर कैप्चा एंटर कर लेना है, चूज आइडेंटिटी करना पड़ेगा। सो बेस्ट ऑप्शन है आप आधार से करिए, क्योंकि बाद में आधार से ही वो लोग वेरीफाई करते हैं। जो लोग नॉन आधार कैंडिडेट है उनको एग्जाम हॉल में 1 घंटा पहले जाना पड़ता है, आधार से जाइए तो सबसे ये बेस्ट ऑप्शन है। सो इस पे आपको सिलेक्ट करना है आई वॉलंटरली एग्री टू शेयर माई आधार नंबर। आपको आधार नंबर तो देना ही पड़ेगा, तो फिर आप वो लोग वेरीफाई करेंगे। तो मैं अपना आधार नंबर एंटर कर देता हूँ एंड इधर आपको फिर कैप्चा एंटर करना पड़ेगा। कैप्चा एंटर करके सबमिट है। नेक्स्ट है अप्लाई फॉर। आप कौन कौन से पेपर में बैठना चाहते हैं। तो जो भी लोग बीटेक करना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग बीटेक के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनको सिर्फ एक पेपर 1 में क्लिक करना है। बाकी पेपर्स बाकी चीजों के लिए बी आर्ट मतलब बी आर्किटेक्चर, जो लोग आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं उनके लिए है बी आर्ट एंड बी प्लानिंग अलग है। तो बीटेक के लिए आपको सिर्फ पेपर 1 क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ सेशन 1 का ही आपको मौका मिल रहा है अप्लाई करने का। लास्ट ईयर आप 2 सेशंस का एक साथ में अप्लाई कर सकते थे, बट इस बार इन्होंने सिर्फ सेशन 1 का ही दिया है। सो फेब में जब पोर्टल खुलेगा तब आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको इधर क्वेश्चन पेपर मीडियम सिलेक्ट करना है, इंग्लिश में सिलेक्ट कर देता हूँ। सो आप आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज चॉइस ऑफ सिटीज। तो इसमें ध्यान रखिए, जो भी सिटी आपको सबसे पसंद है कि आप चाहते हैं आपको इधर ही सीट मिले, तो आपको सबसे ऊपर भरना है फर्स्ट नंबर पे, उस ऑर्डर में भरना है। तो मान लीजिए आप कोलकाता में रहता है ना, आपको चाहिए कि कोलकाता में ही सीट आए, तो सबसे पहले आपको इधर वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन इधर आपको कोलकाता सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी सिटी आपको चाहिए वो सबसे पहले आपको भरना पड़ेगा। सो सपोज कोलकाता आपको नहीं मिलता है, ठीक है, तो फिर आपको कौन सा सिटी पसंद है, तो उस हिसाब से मैं फिर नेक्स्ट भरूंगा, मैं फिर हावड़ा भर दूंगा। उसके बाद फिर और 2 चॉइसेस आपको भरना पड़ेगा। मोस्टली फर्स्ट या सेकंड चॉइस आपको मिल जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ फिर भी आपको भरना पड़ेगा। कहीं कहीं केसेस में नहीं मिलता है फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस, बट मोस्टली आपको फर्स्ट ही मिलेगा एंड नहीं तो सेकंड चॉइस तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं इधर दुर्गापुर एंटर कर देता हूँ एंड देन और एक चॉइस आपको एंटर करना पड़ेगा। तो मैं इधर कल्याणी एंटर कर देता हूँ। आपका फादर और गार्जियन का ऑक्यूपेशन मैं गवर्नमेंट सर्विस कर देता हूँ। उसके बाद आपका फादर और गार्जियन का क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो ग्रेजुएट। उसके बाद मदर और गार्जियन का ऑक्यूपेशन, तो मैं फिर इधर अदर्स कर देता हूँ इंक्लूडिंग हाउसवाइफ एंड देन मदर और गार्जियन का क्वालिफिकेशन। तो फिर आपको कैप्चा एंटर करना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो मैं कैप्चा एंटर कर दिया हूँ एंड देन ये सबको क्लिक करना पड़ेगा एंड देन आपको फिर अपना 10th एंड 12th का सारा डिटेल्स एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं 23 कर लेता हूँ, अपना पासिंग ईयर एंड देन प्लेस ऑफ स्कूल अर्बन, टाइप ऑफ स्कूल प्राइवेट, नेशन स्टेट वेस्ट बंगाल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट मैं कोलकाता कर देता हूँ। तो जो भी लोग सीबीएसई से उनको ये एंटर करना पड़ेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मैं आईसीएसई से था तो आपको ये एंटर करना पड़ेगा, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद आपका रिजल्ट मोड, परसेंटेज, आपका टोटल मार्क्स एंड देन आपका ऑब्टेन मार्क्स, तो इधर परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड देन आपका रोल नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा। मैं अपना रोल नंबर एंटर कर देता हूँ। तो मैं स्कूल या कॉलेज का नेम एंटर कर देता हूँ, विवेकानंद मिशन स्कूल जोका। उसके बाद फिर मैं अपना स्कूल का पिन कोड एंटर करूँगा, तो पिन कोड मैं एंटर कर देता हूँ एंड देन फिर आपको अपना क्लास 12th का क्वालिफाइंग डिटेल्स एंटर करना पड़ेगा। सो देखिए, जो भी लोग अभी फ्रेशर है उनको इधर अपीयरिंग पे करना है, जो भी लोग ड्रॉपर है उनको इधर पास करना है। तो मैं एज अ फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं अपीयरिंग करूँगा, तो आपका इधर ऑटोमेटिकली 25 आ जाएगा एंड देन आपको फिर क्वालिफाइंग एग्जाम पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये वाला आपको लास्ट में जो है ये आपको क्लिक करना पड़ेगा, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूल अर्बन एंड उसके बाद स्कूल का बोर्ड, तो सीबीएसई से आप अगर है तो ये आपको एंटर करना पड़ेगा। अगर आप आईएससी बोर्ड से है तो रिजल्ट आपको फिर नहीं एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी लोग अपीयरिंग है उनके लिए रिजल्ट नहीं चाहिए, ये अगर मैं पास कर दूंगा तो फिर आपको इधर रिजल्ट में एंटर करना पड़ेगा। जैसे मैंने इधर एंटर किया ना, वैसे ही इधर आपको फिर एंटर करना पड़ेगा। तो मैंने एज अ अपीयरिंग कैंडिडेट की, इसलिए ये नहीं आ रहा है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट, तो ये मैंने कर दिया हो। उसके बाद आपको फिर अपना ये डिटेल्स एंटर करना है, एडिशनल डिटेल्स, कि आपका कोई ट्विन है या नहीं। बहुत लोग ट्विन ब्रदर या ट्विन सिस्टर्स होते हैं, तो इसमें मैं नो कर दूंगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया, स्टेट आपको जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है एंड डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा है सारा चीज़। तो मैंने ओटीपी एंटर कर दिया, इसके बाद आपको वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो बेसिकली आपको 3 चीजें चाहिए होगा, फर्स्ट है फोटोग्राफ, सेकंड है सिग्नेचर एंड थर्ड है क्लास 10th का रिजल्ट। सो इसी साइज के बीच आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। सो मैं सबसे पहले अपना फोटोग्राफ एंटर कर देता हूँ। सो इधर आपको अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करना पड़ेगा एंड इधर देन आपको अपलोड करना पड़ेगा। सो जैसे आप देख सकते हैं, फाइल नेम शुड बी signature.jpg और signature.jpeg, तभी आपको ये फाइल एक्सेप्ट होगा। तो इधर मैं अपना फाइल नेम सिग्नेचर कर दिया हूँ। इसके बाद फिर आपको अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करना पड़ेगा एंड देन फिर इधर अपलोड हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट।
तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका फाइल नेम भी इस बार ये होना चाहिए, तभी आपका ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, ठीक है। सो मेरा तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। उसके बाद फिर आपको इधर कैप्चा एंटर कर लेना एंड देन फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा एंड आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आप बाद में नहीं चेंज कर पाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्वेश्चन पेपर मीडियम, आपका जो भी स्टेट है एंड एग्जामिनेशन सिटीज। उसके बाद फिर लास्ट में इधर आके आपको सारा टिक बॉक्स पे क्लिक करना है, सारा चेकलिस्ट पे एक एक करके टिक कर देना। सो सारा बॉक्स मैंने टिक कर दिया। उसके बाद आई एग्री एंड देन फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो इधर आपको येस करना है एंड देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसके बाद सिर्फ आपको फी पेमेंट करना है। तो इसके बाद आपको इधर फी पेमेंट पे जाना है एंड देन आपको सबसे पहले अपना ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा। इधर आपको ईमेल पे ओटीपी मिल जाएगा, तो ये आपको एंटर कर लेना है। सो ये ओटीपी आपको इधर एंटर कर लेना है एंड देन फिर आपको इधर वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा एंड सो आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। सो मैंने एज EWS कैंडिडेट रजिस्टर किया था, तो इसलिए मेरा एग्जामिनेशन फी है 900, फॉर जनरल मेन फीस है 1000। तो ये आपको इधर क्लिक करना पड़ेगा एंड देन ऑनलाइन पेमेंट एंड देन प्रोसीड फॉर पेमेंट। उसके बाद फिर आपको कोई भी गेटवे इधर क्लिक करना पड़ेगा। SBI, MOPS सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इधर आपको UPI ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो UPI से आप बढ़िया से पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डेबिट कार्ड ऑप्शन भी है। UPI या डेबिट कार्ड, इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन में आप पेमेंट कर लेना। तो ये गेटवे पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एंड देन प्रोसीड फॉर पेमेंट एंड देन आप अगर UPI के थ्रू करना चाहते हैं तो इधर, एंड नहीं तो आप स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड या फिर आप आधार बैंक का डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। तो मैं UPI से कर लेता हूँ। सो इधर इन दोनों में से आप QR कोड सिलेक्ट कर लेना एंड देन आपको इधर QR मिलेगा, ये स्कैन करके आप पेमेंट कर लेना। मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ आगे, क्योंकि फालतू में 900 रुपीज वेस्ट होगा। तो इसके बाद पेमेंट करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा एंड देन आपको कॉन्फर्मेशन पेज मिलेगा, वो डाउनलोड करके अच्छे से सेव करके रख लेना। तो आई थिंक पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। इनका भी प्रिपरेशन सही नहीं चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा एंड आपको गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, तो आप हमारा पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन पॉइंट पे मिल जाएगा। सो आप सरप्राइज रिवील करने का टाइम आ गया है। सो देख लीजिए क्या सरप्राइज है आप सबके लिए। तो फाइनली सरप्राइज रिवील करने का टाइम आ गया आप सबके लिए। मैं लाया हूँ मॉक टेस्ट बाय टेस्ट बुक। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, रेनाउंड प्लेटफॉर्म है। तो इन्हें रिक्वेस्ट करके मैं आप सबके लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री टेस्ट सीरीज लाया हूँ फॉर 1 मंथ। 1 महीने के लिए आपको फ्री मिलेगा। उसके बाद भी अगर आप लेना चाहते हैं, आपको सिर्फ ₹1 पर डे, मतलब 300 से 400 रुपीज के अंदर आपका पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा 1 साल के लिए। सो ये प्रो पास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक के थ्रू जाइए, कोड गौरव गिफ्ट अप्लाई करते ही आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो IIT JEE टेस्ट सीरीज इस लिंक के थ्रू ले सकते हैं, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। सिर्फ 400 रुपीज में आपको 1 साल के लिए पूरा बढ़िया टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसमें आपको 44 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स है। तो इस टेस्ट सीरीज में आप JEE Mains 2024 का पेपर लाइव अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ 22 प्लस फुल मॉक टेस्ट है JEE के लिए, एकदम बढ़िया पैटर्न है, आगे मैं दिखाऊंगा। एंड इसके साथ 94 चैप्टर वाइज टेस्ट है एंड इसका आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा गौरव गिफ्ट कूपन कोड अप्लाई करने से। तो ये प्रो पास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाके आपको इधर आना है मंथली पास प्रो, जो कि आप देख सकते हैं 450 रुपीज का है। बट अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हैं, इधर आपको गौरव गिफ्ट अप्लाई कर लेना है। आप लिख सकते हैं GOURAVGIFT। तो जैसे ही आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं ये 0 रुपीज हो गया। उसके बाद आपको क्लेम कर लेना है, तो आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सीरीज 1 महीने के लिए मिल जाएगा। एंड आपको मैं एक टेस्ट भी दिखा देता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसा एकदम बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चंस है। एंड पूरा जैसा मेंस होता है ना, असली एग्जाम मैं दिया हूँ, आप भी देंगे, पूरा आपको एग्जाम वाला माहौल मिलेगा, एकदम रियल टेस्ट जैसा आपको लग रहा होगा। तो मैं आपको एक फुल टेस्ट दिखा देता हूँ कि कैसा इसका पैटर्न रहता है। तो आप देख सकते हैं कि एकदम रियल एग्जाम लाइक आपको फील मिलेगा। ऐसा ही होता है एग्जाम में, JEE मेंस का असली एग्जाम में ऐसा ही इंस्ट्रक्शन आता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है एंड देन आपको इधर डिक्लेरेशन एंड देन आई एम रेडी टू बिगिन। तो ऐसा पूरा एकदम एग्जाम वाला माहौल आपको मिलेगा। तो आप देख भी सकते हैं केमिस्ट्री, मैथ्स पूरा सेक्शन वाइज इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस एंड फिजिक्स थोड़ा रिलेटिवली इजी एंड केमिस्ट्री इजी एंड मैथ्स काफी हार्ड, जैसा अभी मेंस आ रहा है वैसा ही सिमिलर बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा मेरे हर एक सब्सक्राइबर को कि ये टेस्ट सीरीज आप बाई कर सकते हैं। बहुत लोग मुझे पूछते भी है कि कौन सा टेस्ट सीरीज बाई करना चाहिए, तो मैं टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज जरूर रिकमेंड करूंगा, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।